हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चंद पंक्तियां जो आप लोगों को डेडिकेटेड। घमंड तुम नहीं, मतलब घमंड तुम्हें नहीं करना है, तुम पर कर सकें कुछ ऐसा करो। तुम्हारे दोस्त तुम पर घमंड कर सकें कि यार वो मेरा दोस्त है, कुछ ऐसा करो। खुद पर घमंड मत करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे दोस्त जो है वो तुम पर घमंड करे, ऐसा कुछ कीजिए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और उसका नाम है क्लीवेज यानी कि विदलन। आप जानते हो कि जब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो उस दौरान क्या होता है, क्लीवेज होता है। उस दौरान क्या होता है भाई, क्लीवेज होता है। तो सबसे पहला है व्हाट इज क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या है, तो विदलन द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज को बहुकोशिकीय भ्रूण में बदला जाता है। ठीक है, बहुकोशिकीय भ्रूण में बदला जाता है। अ प्रोसेस बाय विच अ यूनिसेल्युलर जाइगोट इज कन्वर्टेड टू मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो। ठीक है, विदलन द्वारा हम एक कोश के युग्मनज को बहुकोश के भ्रूण में बदल देते हैं। विच डिवीजन अकर ड्यूरिंग क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान कौन से विभाजन होते हैं, तो समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। माइटोटिक डिवीजन होते हैं। क्लीवेज के दौरान जो विभाजन होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, समसूत्री विभाजन। क्लीवेज के दौरान जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन। हालांकि सामान्य समसूत्री विभाजन और विदलन के दौरान होने वाले समसूत्री विभाजन में स्लाइट सा फर्क होता है, बाकी सब कुछ एक जैसा होता है। और जैसा कि मैंने बताया व्हाट वाज क्लीवेज, तो यहाँ पर यूनिसेलुलर जाइगोट होता है ना, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनाई जाती है। सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर कॉल्ड। जैसे मान लीजिए कि ये जाइगोट है और ये जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो रहा है, मान लो कि ये क्लीवेज हो रहा है, तो जो सेल्स बन रही है, जैसे 2 सेल्स बनी, फिर वापस क्लीवेज हुआ तो 2 से 4 सेल्स बन गई, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर कॉल्ड। तो आंसर होगा कि जो सेल्स बनती है उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं बेटा, ब्लास्टोमियर्स। ये जो सेल्स बन रही है ना, ये वाली, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स को हिंदी में हम कोरक खंड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोरक खंड। व्हाट इज बाल्फोर्स लॉ। बाल्फोर्स लॉ क्या कहता है, बाल्फोर्ड ये लॉ ये कहता है बेटा कि विदलन जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, पीतक की मात्रा के। पीतक की मात्रा मतलब यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक। अमाउंट ऑफ योक, समझ पा रहे हो। पीतक की मात्रा बढ़ती है तो विदलन क्या होता है, कम होता है। पीतक की मात्रा बढ़ती है तो विदलन कम होता है। लेस द योक मोर द क्लीवेज, मोर द योक लेस द क्लीवेज। पीतक की मात्रा कम होती है तो विदलन ज़्यादा होता है, पीतक ज़्यादा होता है तो विदलन क्या होता है, कम होता है। तो बताओ जल्दी से, मानव के अंडे के अंदर ज़्यादा विदलन होगा या मुर्गी के अंडे के अंदर। तो ऑफकोर्स मानव के एग के अंदर होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो एग है वो एल ऐसी तले अपीत की है, पीतक होता ही नहीं है। तो योग कम होता है तो विदलन ज़्यादा होता है। लेस योग मोर क्लीवेज, ये बात याद रखना है, इसको बाल्फोर का लॉ कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड कॉमन माइटोटिक डिवीजन। देखो इधर, क्लीवेज के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और एक जो सामान्य समसूत्री विभाजन है उसमें फ़र्क है। एक ही फ़र्क है, ध्यान देना, सामान्य समसूत्री विभाजन
मतलब कि कॉमन माइटोटिक डिवीजन। दोनों में क्या फ़र्क है? तो एक स्लाइड सा फ़र्क है कि यहाँ पर जो होता है वो ओनली एस स्टेज फाउंड, यहाँ पर केवल एस स्टेज देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो अपना सिंपल समसूत्री विभाजन होता है, कॉमन माइटोटिक डिवीजन होता है, उसके अंदर सेल साइकिल के अंदर G1, S और G2 स्टेजेस होती है। अब मैं समझता हूँ इतना तो सभी को आता होगा कि कोई भी सेल डिवाइड करती है तो जब वो सेल साइकिल से होकर गुजरती है तो उसको 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, G1, S और G2। लेकिन यहाँ पर G1 और G2 नहीं है, केवल S स्टेज होती है। ये दोनों के अंदर क्या होता है? फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। ड्यूरिंग क्लीवेज द साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर इंक्रीज और डिक्रीज। तो ब्लास्टोमियर साइज रेगुलरली डिक्रीज, ब्लास्टोमियर साइज रेगुलरली डिक्रीज मतलब कोरक खंडों की साइज विदलन के दौरान घटती है। विदलन के दौरान क्या होती है? घटती है। ब्लास्टोमियर साइज रेगुलरली डिक्रीज, ब्लास्टोमियर की जो साइज होती है, कोरक खंडों की साइज विदलन के दौरान लगातार क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। कोरक खंडों की साइज विदलन के दौरान घटती चली जाती है। ब्लास्टोमियर साइज रेगुलरली डिक्रीज। याद रखना, क्लीवेज इज अ फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज अकर इन ह्यूमंस? ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा क्लीवेज होता है? तो याद रखो, होलोब्लास्टिक होता है, यानी कि पूर्ण भंजी होता है। क्यों होता है भाई? देखो, ह्यूमन एग के अंदर योक नहीं है तो क्लीवेज ज़्यादा होगा, तो एग पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे योक नहीं है ना, तो एग पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जबकि वो मुर्गी के अंडे वगैरह होते हैं, उसके अंदर योक पूरा भरा रहता है, ऐसे यहाँ पर पूरा योक रहता है, तो इतने से भाग के अंदर होगा। यदि विदलन होगा भी तो इतने से भाग के अंदर होगा, तो उसको अंशभंजी विदलन कहते हैं, मतलब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। एग वेजिटेबल पोल से लगाकर एनिमल पोल तक पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। 8 to 16 कोरकखंड युक्त भ्रूण को क्या कहते हैं? ये 8 to 16 सेल स्टेज ऐसी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देख रहे हैं, ऐसा एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। 8 to 16 कोरकखंड युक्त भ्रूण को क्या कहते हैं? तो बेटा मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मोरूला, यानी कि हिंदी के अंदर कहते हैं तूतक, यानी कि मोरूला। इट इज़ अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। वेयर डू क्लीवेज अकर? क्लीवेज होता कहाँ पर है? तो इन द ओविडक्ट, क्योंकि जाइगोट वहाँ पर ही बना था ना, तो अंडवाहिनी में क्लीवेज कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में। मतलब जब जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग ओविडक्ट से पास होकर और जा रहा होता है किधर की तरफ? यूट्रस की तरफ, तब उसके अंदर ये क्लीवेज होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मोरूला इज कॉल्ड। मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना, मान लीजिए कि ये मोरूला है, और इस मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है। ऐसा, ये ब्लास्टोसिस्ट ऐसी होती है भैया, देखो ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना मतलब तूतक से कोरक पुट्टी का बनना क्या कहलाता है? तो अंग्रेजी के अंदर तो उसको बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, हिंदी के अंदर उसको बोलते हैं कोरक भवन। ठीक है, सो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस किए क्लीवेज के ऊपर। अभी तक विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर लगभग 140 प्लस वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग ला चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीछे के वीडियोस को छोड़े नहीं, एक हैबिट बना लें कि जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, आज से एक प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं उनका एक बहुत सुंदर सा आप लोग रजिस्टर बनाएंगे, और उस रजिस्टर के अंदर पूरा के पूरा एक क्वेश्चन बैंक अलग अलग टॉपिक्स का तैयार कर लेंगे। आई एश्योर यू कि जिस बच्चे ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आने वाली वीडियोस के अंदर लिख के बताना कि
कि सर हम लोगों ने ये काम कर लिया है। यदि देखिए बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, यदि आपने रोज़ाना 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी हम लोग करवाते हैं उसका क्वेश्चन बैंक यदि तैयार कर लिया ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि 1 साल में 2 साल के अंदर आपके पास में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ज़बरदस्त क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। मेरी बात को इसको मानना और ऐसा करना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताना कि सर हमने इस तरीके के रजिस्टर मेंटेन किए। अभी तक यदि आपने ये काम नहीं किया है तो 140 वीडियोस आ चुके हैं अभी तक, सिलसिलेवार पूरा के पूरा टॉप टू लेकर बॉटम तक मैंने हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए, उनके ऊपर क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर करके क्वेश्चंस बनाए। तो आप लोग उसके नोट्स बनाना शुरू करो, यानी कि क्वेश्चंस को नोट कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, करके देखिए। सो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।